हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो, ठीक है, तब हमें कैसे उस सेंटेंस की हिंदी आपको बतानी है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा मेन वर्ब नहीं होगा, ठीक, तो क्या हिंदी बनेगी। और जब मेन वर्ब प्रेजेंट होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज़ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन वर्ब आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब आ गया है, ठीक है। तब एक जो एक्स्ट्रा हिंदी बनती है वो आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उससे आपके कई जगह जो आप हिंदी बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपकी बन जाएगी। तो ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जो वर्ब होता है वो कोई एक्शन शो करता है, उससे होने का पता चलता है, कुछ हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अलाउ मतलब आज्ञा देना, है ना, परमिशन दे रहा है। अपीयर मतलब सामने आना, ठीक है। बिल्ड मतलब बनाना। ऐसे कई सारे होते हैं ये वर्ब, वो सब आपको याद करना है, ठीक है। तभी आप बता पाएंगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, ये आपको पढ़ना है। पहले अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो वर्ब होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और ये V3। ये 3 फॉर्म होते हैं एक वर्ब के, ठीक। तो ऐसे कई सारे वर्ब होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलाउ का देखो क्या है, अलाउड, ठीक है, अलाउड। और अपीयर का अपीयर्ड, अपीयर्ड, ठीक। और बिल्ड का क्या है, बिल्ड का हैगा बिल्ट, बिल्ट। बोरो का बोरोड, बोरोड। बॉयल का बॉइल्ड, बॉइल्ड। बर्न का बर्नट, बर्न। तो इस तरह से काफ़ी सारे हैं। मैंने यहाँ पे देखो आपके लिए सारी पीडीएफ बना दी है, और ये जो पीडीएफ है ये मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग बुक से ली है, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप कि सेकंड और थर्ड सेम होता है। ये आपको याद करना है कि सेकंड और थर्ड किसका सेम होता है। यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 80 लिए हुए हैं। यहाँ पे देखो सेकंड, इसमें क्या होता है कि जो आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में सेकंड फॉर्म जैसे अराइज है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अरोज, ओ वाला होगा। और लास्ट में एन पे ख़त्म होगा या ई एन पे ख़त्म होगा। जो V2 V3 है ना, वो एन या ई एन पे ख़त्म होगा। जैसे देखो, अराइज का अरोज और अराइजन है। बीट का बी, है ना, बीट और बीटन है। और ब्रेक का ब्रोक और ब्रोकन है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ पे डिफरेंट है। और जो सेकंड फॉर्म है वो ओ पे ख़त्म हुआ है, और जो थर्ड फॉर्म है वो ई एन पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये सारे देख लो, ये आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जो लेना है। और जो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वो उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स पे, ओके। ये देख लो, यहाँ पे देखो टेक का यहाँ जैसे ले रहे हैं, टुक और टेकन, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है मेन वर्ब का हमारे। अब ऐसे कई सारे वर्ब होते हैं, जैसे जो आई, जो देखो बिगिन, आई पे रहते हैंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो बिगिन लिखा है आई, तो इसका सेकंड फॉर्म पे आई की जगह पे ए आ जाता है, बिगेन। और थर्ड फॉर्म पे यू आ जाता है, बिगन, ठीक। तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। जैसे कि देखो रन है, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे रेन हो गया और रन हो गया। इस सिंग का देखो, यहाँ पे सिंग का क्या हो गया, सैंग और संग हो गया, ठीक है। ड्रिंक का ड्रैंक और ड्रंक हो गया। जहाँ पर आई है वहाँ पर ए आ गया और वहाँ पर यू आ गया, ठीक है। अब कई ऐसे भी होते हैं हमारे वर्ब्स जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हमें कभी याद नहीं होगा, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। देखो कैसे, आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कट पुट हिट हट, बिड बैट भस्ट, ठीक है। कास्ट, कास्ट कॉस्ट, रिड रीड, ठीक है। कैसे बोलेंगे, कट पुट हिट हट, बिड बैट भस्ट, कास्ट कॉस्ट, रिड रीड। इस तरह से आप बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, लेकिन आप इसको इस तरह से तो याद नहीं कर पाएंगे,
है ना, लाइन वाइज जो मैंने आपको अभी बताया है उससे आप याद कर लेंगे। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है जब हम वो सोचते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये वाले सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ये वाले में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है। ये कन्फ्यूज़न होगी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, ठीक है। वहाँ पर वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी जहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। पास्ट वाले में जहाँ पे V2 का यूज़ होता है वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए आप ये याद करके रखें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिसका सेम होता है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। देखो तो जैसे कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है हेल्पिंग वर्ब की हिंदी वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो चलो वहीं इज़ से स्टार्ट करते हैं। इज़ का मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफरेंस लेके चल रहे हैं कि यहाँ इस तरफ यहाँ पर हम क्या लेफ़्ट साइड पे विदाउट वर्ब सेंटेंस ले रहे हैं और राइट साइड में हम विद वर्ब के सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शी इज़ अ गर्ल, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इज़ हमारे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हिंदी कैसे बन गई, शी का मतलब वह हो गया, है ना, आ का मतलब एक हो गया, है ना, गर्ल का मतलब लड़की, और इज़ का मतलब जो है होता है वो यहाँ पर आ गया। अब विद वर्ब में क्या है, शी इज़ डांसिंग। तो देखो शी का मतलब होता है क्या, वह, ठीक है। डांस का मतलब होता है नाचना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो उसके कारण यहाँ पे मीनिंग निकल रही है नाच रही है, ठीक है। उसके कारण क्या मीनिंग निकल रही है, नाच रही है। तो देखो हम इसको ब्रेक करते हैं, देख लो ना यहाँ पे इसका मतलब पहले तो है ही है, ठीक है। लेकिन डांस का मतलब नाच, और आईएनजी जो है उससे देखो नाच रही बन गया। अभी हम इसको ब्रेक करेंगे तो समझ में आएगा। देखो जब हमने डांसिंग लिखा उसको ब्रेक करा डांस और इंग में, तो क्या निकला, नाच रही। तो उससे क्या समझ में आया कि जहाँ कहीं भी जिस किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आईएनजी का वहाँ पे रही, रहा, है ना, रहे। वो जेंडर पे डिपेंड करेगा कि वो रही होगा कि रहा होगा कि रहे हो। अब देखो और ये कब पॉसिबल है ना। अब देखो एक जीरंड्स भी होते हैं, वो अलग टॉपिक है, अभी वहाँ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम ये बता दें कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो आप रही रहा कब बोलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ना गोइंग, तो गोइंग क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा है, तभी आप उसको रहा रही बोलोगे जब उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। ऐसे मत बोल देना कभी भी। ये देखो यहाँ लिखा है ना मैंने कि हेल्पिंग वर्ब, है ना, अगर हमारे वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तब आप क्या बोलते हो, रही बोलते हो। लेकिन आप रही कब तभी बोल सकते हो जब वहाँ पर उस वर्ब और आईएनजी के साथ में क्या लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, ठीक है। एक और डिफरेंस यहाँ देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ही इज़ हेयर, वह यहाँ है। इसका मतलब है, हेयर का मतलब यहाँ, ही का मतलब वह। कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं निकल के आए हिंदी के। लेकिन ही इज़ गोइंग जो है उसमें ही का मतलब वह है ना, इज़ का मतलब देखो आखिरी में जा रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू से आखिरी में पढ़ लेंगे, लेकिन जो इज़ लिखा है उसको बाद में हम बोल देंगे। जैसे कि क्या लिखा है, शी मतलब वह, नाच आईएनजी मतलब रही, इज़ को बाद में बोलना है तो बोलेंगे है, ठीक है। वह नाच रही, है ना, देखो वह नाच रही है, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको, ठीक। अब देखो एम से देखते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब एम, एम का मतलब होता है हूँ, सॉरी गाइस, ठीक है। तो जैसे अगर विदाउट वर्ब है तो हम उसको क्या कहेंगे, आई एम अ बॉय, ठीक है। आई का मतलब मैं, आ का मतलब एक, ठीक है, और बॉय का मतलब लड़का, और एम का मतलब हूँ। तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन अब देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ गया तो क्या निकलेगा, एक्स्ट्रा हिंदी निकल के आएगी। जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई और वर्ब हमारा नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता है, तो क्या होता है,
वही मीनिंग रहती है ना, बस हूँ निकलेगा और सारे वर्ड्स की जो मीनिंग रहती है वो वहीं पर आप बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या निकला, आई एम स्टडिंग में, ठीक है, आई एम स्टडिंग, इसमें क्या हुआ, मैं, एम का मतलब तो हम बाद में बोलेंगे, स्टडी मतलब पढ़, आईएनजी मतलब रहा, और एम मतलब हूँ। फिर से देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आर का मतलब तो है होता है, ठीक, तो दे आर टॉपर, ये विदाउट वर्ब है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, वे टॉपर हैं, ठीक। हार का मतलब सिर्फ हैं हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो आर के साथ मेन वर्ब आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रहे, क्योंकि आईएनजी लगा है तो रहे हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर राइटिंग, तो इसमें कैसे पढ़ेंगे इसको, दे का मतलब क्या हो जाएगा, वे, लिख, आईएनजी मतलब रहे, आर मतलब हैं, ठीक। अब देखो, यू आर इंडस्ट्रियस, ठीक है, तो इंडस्ट्रियस मतलब जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसको हम हिंदी में उद्यमी कहते हैं, ठीक है, उद्यमी। तो हम कैसे बोलेंगे, यू मतलब आप, इंडस्ट्रियस मतलब उद्यमी, आर मतलब हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना आर, इसके साथ अगर हमारा मेन वर्ब आ जाए तो हम उसको देखो कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यू मतलब आप, है ना, यू आर वर्किंग हार्ड, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एन मतलब रहे, आर मतलब हैं, और वर्किंग हार्ड मतलब बहुत मेहनत करना, ठीक। देखो वॉज का मतलब क्या होता है, वॉज का मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, था होता है। तो ही वॉज अ ब्रेव बॉय, वह, है ना, आ का मतलब एक, ब्रेव मतलब बहादुर, बॉय मतलब लड़का, वॉज को आखिरी में बोलेंगे था। अब यहाँ पे लिखा ही वॉज रीडिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, वह पढ़ रहा था, ठीक है। क्या बोलेंगे, वह पढ़ रहा था, क्योंकि वॉज का मतलब होता है था और रीड का मतलब होता है पढ़, आईएनजी मतलब रहा था, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, शी वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है, वह एक अच्छी लड़की थी। यहाँ कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आए, जो वर्ड है उनकी वही मीनिंग है। बस यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शी वॉज ड्राइविंग कार, तो क्या बोलेंगे, वह, ड्राइव मतलब चलाना, लेकिन कार देखो, वह कार चला, आईएनजी मतलब रही, वॉज मतलब थी, ओके। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। देखो अब वर का मतलब होता है थे, तो हम क्या बोल रहे हैं, बॉयज़ वर एबसेंट, लड़के अनुपस्थित थे, गर्ल्स वर स्टडिंग, कैसे पढ़ेंगे इसको, लड़कियां पढ़ रही थी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बॉयज़ वर ओनर, लड़के मालिक थे, गर्ल्स वर पेइंग, लड़कियाँ चुका रही थी, कोई रेंट वेंट होगा ना वहाँ का, तो वो चुका रही थी, ओके। तब इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे। अब देखो क्या याद रखना है आप लोगों को, कि ये हमेशा याद रखना है, इज़, एम, आर, वॉज, वर और हैज़, हैव भी होता है, उसके साथ कभी भी हमारे वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। क्या आता है, सिर्फ V3 आता है। इज़, एम, आर, वॉज, वर के साथ V3 बस आता है, V1 और V2 कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि शी इज़ गो, हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज़ के साथ V1 यूज़ कर लिया, गलत बात है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 यूज़ कर लिया, गलत बात है। इज़ के साथ, आर के साथ गो लिख रहे हो, गलत है। आप ऐसे बोलते हो, वी आर गो, वी आर गोइंग बोलते हो, ठीक है। वी आर ईट, आप ऐसे कभी बोलते हो, नहीं बोलते। और देखो V1 तो बोल दिया, क्या आप V2 भी बोलते हो क्या, वी आर एट, नहीं, आर हटा देते हो, सिर्फ V8 बोलते हो, है ना। जब आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हो तो आप इज़, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ नहीं करते सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ना वॉज का यूज़ करते, ठीक है। आप क्या यूज़ करते, सिर्फ आप सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एट, आई वेंट, ओके, आई ड्रैंक, आई संग। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि शी इज़ डांस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शी वॉज डांस्ड, ये भी ऐसा नहीं होता। तो कभी भी आप इज़, एम, आर और वॉज, वर के साथ, हैज़, हैव के साथ भी, ठीक है, हैज़, हैव के साथ भी V1 V2 मत यूज़ करना, ठीक है। सिर्फ क्या यूज़ करना, V3। जब आप मेन वर्ब पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि V3
में कैसे यूज़ करना, ठीक है। तो अब देखो, जब कभी भी आप इज़ एम आर के साथ जब कभी भी आप इज़ एम आर के साथ इज़ एम आर वॉज वर के साथ V3 का यूज़ करोगे, V3 देखो V3 का यूज़ करोगे, तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब आप ये बोलेंगे ये पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है वो ज़रूर पता चलेगी आपको कि पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो वहाँ पे जाने और गए की बात होती है। अब ये जाने और गए की बात क्या होगी वो आप सेंटेंस पढ़ के समझेंगे। देखो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सब्जेक्ट काम करता नहीं है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है। वो भी हम सेंटेंस देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। पैसिव वॉइस के लिए अलग ही वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी इज़ एम आर वॉज वर के साथ V3 आ गया, इज़ एम आर वॉज वर के साथ V3 आ गया, है ना, हैज़ हैव नहीं बोल रहा है यहाँ पे मैं, इज़ एम आर वॉज वर के साथ V3 आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो जाएगा, ठीक है। और वो सेंटेंस जाने और गया की बात करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे, देखो अभी हम इज़ एम आर का ले रहे हैं, इज़ एम आर और V3, तो इज़ एम आर के साथ अगर V3 आ जाए, ठीक है, इज़ एम आर के साथ अगर V3 आ जाए तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। और कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज़ एम आर के साथ V3 आना मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो, ठीक है, और वो पैसिव वॉइस में होगा, ठीक। तो अब आपको पता होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो रेगुलर हैबिचुअल एक्शन की बात करता है। जैसे कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, रेगुलर है ना, हैबिचुअल एक्शन है। मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ ती हूँ पे ख़त्म होते हैं वो सेंटेंसेस, ठीक है। और ठीक, अब देखो और ध्यान क्या देना है कि जब पैसिव वॉइस क्या बात करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाने की, और वो जो ऊपर लिखा था गया, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करेगा गया की, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाने की बात होगी, ठीक है। पैसिव वॉइस जाने की बात करेगा, यहाँ सिर्फ जाने वर्ड आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये ध्यान देना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, ती है ता है पर ख़त्म होते हैं, तो देखो यहाँ पे तो जाने और ता है पे ख़त्म होगा तो बन जाएगा जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि अगर वो पैसिव वॉइस का है तो उसका जो एंड होगा वो जाता है पे ख़त्म होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस जाने की बात करता है, ठीक है, पैसिव वॉइस जाने की बात करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है पे ख़त्म होता है, ती है पे ख़त्म होता है, जेंडर पे डिपेंड करेगा कि ता है कि ती है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला जाने और ता है मिलके जाता है बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सेंटेंस एक, इट इज़ सैड, इट इज़ सैड, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इज़ के साथ V3 आया है, से का से सैड सैड होता है ना, तो क्या हुआ है कि इज़ के साथ V3 आ गया, इज़ के साथ V3 आ गया, ठीक है। तो ये तो देखो पैसिव वॉइस हो गया, अभी ऊपर ही बताया था ना, अभी ऊपर बताया था कि बच्चों इज़ एम आर के साथ अगर V3 आ जाए तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। चलो तो देखो इसकी हिंदी मीनिंग कैसे निकलती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, इस तरह से आप उसको पढ़ेंगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक। तो देखो पहला पॉइंट देख लो, ऐसा जाता है कैसे हो गया कि ये इज़ के साथ V3 था तो आप ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस है तो जाने की बात करेगा, ठीक है। और इज़ के साथ क्या है, इज़ के साथ V3 है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे जाने के साथ ता है पे ख़त्म होगा। अब जाने और ता को मिला के क्या बनाया था ऊपर, जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे के पूरे या फिर मैक्सिमम मतलब 95% कह लो जाता है पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, देखो से का मतलब होता है कहना, कहने का ना हटा देना, ठीक है, कहने का इस ना को हटा के, ठीक है, इस ना को हटा देना तो, और कह का कहा कर देना, ना को हटा देना कहा लिख देना, बस हर जगह ही करना है। क्या करना है कि जो ना होता है ना आपके वर्ब का उसको हटा देना, कह का कहा हो जाएगा, है ना। ये जो वर्ब होगा ये इसमें आ की मात्रा आ जाएगी और जाता है ऐड हो जाएगा सेंटेंस में। एक और सेंटेंस देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बुक्स है ना, बुक्स आर
क्या हो रहा है यहाँ पे, बुक्स आर सोल्ड हेयर। आर के साथ V3 आया है ना, आर के साथ V3 आया है, पैसिव वॉइस है, जाने की बात करेगा। और जब कभी भी आर के साथ इज एम आर के साथ V3 आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ती है ता है पर ख़त्म होगा, ठीक है। और अब देखो जाने की बात कर रहा था, तो जाने और ती है या फिर ता है तो क्या बन जाएगा, जाती है। जेंडर पे बताया था ना, ता है कि ती है, वो जेंडर पे डिपेंड करेगा। अब किताबों को हम क्या बोलते हैं, है ना, वो होता है क्या, फेमिनाइन होता है, हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ई की मात्रा लगेगी, ठीक। तो देखो किताबें यहाँ, सोल्ड, सेल का मतलब तो बेचना है, तो देखो बेचना का हट गया, यहाँ बेची हो जाएगा। और जाती है, ठीक है, आर के कारण है आया, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस है तो जाती है हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट याद रखना, ठीक। हम अब सारे सेंटेंसेस में यही यूज़ करेंगे। देखो क्या लिखा है, अ लेटर इज़ रिटन, है ना, ये देखो थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो इज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, ठीक है, पैसिव वॉइस है ना। देखो जाने की बात कर रहा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता पे ख़त्म होगा, तो जाता है, पत्र लिखा जाता है, ठीक है। कॉफ़ी इज़ मेड बाय मिल्क, देखो इज़ के साथ क्या आया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, मेड, है ना, मेक, मेड, मेड होता है ना, ये यहाँ पर ध्यान देना, ये V3 है, तो हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो क्या करना है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे कि भाई जाता है जाती है पे ख़त्म होगा, इजी, ठीक है। कॉफ़ी मिल्क के द्वारा बनाई जाती है, ठीक। इट इज़ सीन एवरी ईयर, इसके साथ क्या आ रहा है, इसके साथ V3 आया, सी, सॉ, सीन, सी का थर्ड फॉर्म आया V3, तो क्या बोलेंगे, जाता है पे ख़त्म होगा, है ना। हर साल देखा जाता है, साल को क्या बना दिया, मस्कुलिन, है ना, पुल्लिंग बना दिया है, तो आ पे ख़त्म होगा, मतलब जाता है, जाती है पे थोड़ी ना ख़त्म होगा, साल जाती है कौन बोलता है। इट इज़ फाउंड इन सी, ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड का देख लो V3 आ गया, इसके साथ पैसिव वॉइस है, जाता है पे ख़त्म हुआ, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, सीधी सी बात। अब देखो ये सारे, अब आप लोग कहीं पर भी आपको, है ना, इज़, एम, आर, मैक्सिमम इज़ और आर के साथ मिलेगा, इज़ और आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाएगा, है ना, आराम से बच्चों जाता है बोल देना उसको, ठीक है। ये क्या, कॉल मतलब कहा जाता है, इज़ गिवन, है ना, तो गिव मतलब दिए, देना, तो यहाँ बोलेंगे दिया, है ना, जाता है। इज़ सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। इज़ नोन, जाना जाता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, अब हम यूज़ कर रहे हैं क्या, वॉज, वर। अभी हमने इज़, एम, आर के साथ V3 देख लिया, अब हम वॉज और वर के साथ क्या देखेंगे बच्चों, वॉज और वर के साथ हम V3 का यूज़ देखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बच्चों वॉज और वर के साथ जब भी क्या आएगा, वॉज और वर के साथ V3 आएगा तो वो पैसिव वॉइस ही कहलाएगा, क्योंकि ये पास है ना। और साथ में क्या क्या देखो, टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, ठीक है। वॉज वर के साथ V3 आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये टेंस नहीं है सिर्फ, ये पैसिव वॉइस के पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान दो। देखो तो पैसिव वॉइस है, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो वहाँ पे क्या बात हो रही थी, वहाँ पर क्या बात हो रही थी, जाने की बात हो रही थी। देखो यहाँ पे लिखा ना मैंने कि बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, यहाँ पे देखो नीचे लिखा है जाने की बात हो रही थी, तो यहाँ दो चीज़ लिखा था कि बच्चों पैसिव वॉइस है, इज़, एम, आर, वॉज, वर होगा तो जाने और गए की बात होगी या गए की बात होगी, है ना। तो इज़, एम, आर में तो हमने जाने की बात कर ली, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में क्या बात करेगा, गया की बात करेगा, कि वो चीज़ हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो गया या गई, ये सब हमें देखना है।
अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या पता है कि भाई सब्जेक्ट के साथ V2 आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। तो रोट सेकंड फॉर्म है तो वो आता है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई रोट, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने लिखी, लड़की है तो ई, लड़का है तो आ। ठीक है। और देखो ऐसे भी तो याद कर सकते हो, लड़का आ की मात्रा और आ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, लड़की ई की मात्रा ई पे ख़त्म हुआ। ठीक है। अब देखो और क्या बात है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो कि यहाँ पे क्या लिखा, लेटर वॉज रिटन, डायरेक्ट है ना, हमारे टॉपिक पे चले, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे कुछ। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन, वॉज के साथ V3 आया, पैसिव वॉइस है, गया की बात करेगा। ठीक है, और क्या है, वॉज के साथ V3 आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो गया, एक पत्र लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे था पे नहीं ख़त्म होगा, जो था पे ख़त्म होते हैं वो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। जो यहाँ पे अगर लिखा होता है ना, एक पत्र लिखा गया था, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, उसकी बात नहीं कर रहे अभी। यहाँ पे आप देखो सिर्फ गया पे ख़त्म हो जाएगा, एक पत्र लिखा गया, देखा बोल रहा था ना पैसिव वॉइस है, गया की बात करेगा, सिर्फ जाने और गए की बात होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो गया की बात होगी। ठीक है, और देखो ताजमहल, अब दूसरा एग्जांपल, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। तो क्या लिखा है, वॉज के साथ V3 आया हुआ है, पैसिव वॉइस है, और वॉज के साथ V3 आया है तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो गया पे ख़त्म होगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, देख लो, ताजमहल शाहजहां, बाय का मतलब के द्वारा, है ना, बिल्ट मतलब बनाना, तो बनाया गया। ठीक है, अब देखो गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। तो कैसे, देखो वॉज के साथ V3 आया है तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। ठीक है, तो हर जगह ध्यान देना है। देखो अभी तो मैक्सिमम केसेस पे गया आएगा है, और कई जगह ऐसे भी होगा जहाँ पे गया नहीं आएगा, कुछ अलग वर्ड आएगा, वो आपको रीडिंग कर करके ही समझ में आएगा। देखो प्लांट्स वर वाटर्ड, ठीक है, पेड़ों को पानी दिया गया, है ना, आप पेड़ बोल लें, पौधे बोल लें। ठीक है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये वॉज के साथ आया ना, क्या आया, V3, ऊपर भी देखो वर के साथ आया था V3। वाटर देखा जाए तो नाउन है। ठीक है, कई जगह उसका यूज़ वर्ब के फॉर्म में होता है। आपको अगर पता करना है कि कोई चीज़ वर्ब है कि नाउन है, तो आप क्या करो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उस पर आप वर्ड को ढूंढो, वो आपको बताएगा कि भाई ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये वर्ड नाउन है, उसके प्रोनाउंसिएशन के बाद ही लिखा रहता है कि ये नाउन है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है। एक वर्ड वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वो आप जितना सर्च करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखो ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का इल्ज़ाम या आरोप लगाया गया। ठीक, टेलीविज़न वॉज सोल्ड एट 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो वॉज सोल्ड है ना, क्या है, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गया पे ख़त्म होगा, तो क्या बोलेंगे, टेलीविज़न 1,000 रुपीज़ में बेचा गया। ठीक, टाइगर्स वर सीन देयर, ठीक है, बाघ वहाँ देखे गए, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गए पे ख़त्म होगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है वॉज वर इज़ एम आर। ठीक है, वहाँ पर हमने देख लिया है विदाउट वर्ब, है ना, विद वर्ब, ING वाला फॉर्म देख लिया यहाँ पर, और हमने क्या देख लिया, पैसिव वॉइस भी देख लिया है। अब हमको जो देखना है वो क्या करना है, यहाँ पे हैज़ हैव हैड के बारे में देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमेशा इसको पढ़ते हो लेकिन असली हिंदी आप उसकी नहीं बोल पाते। तो देखो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विदाउट वर्ब विद वर्ब। प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि हैव हैज़ का मतलब क्या होता है, पास है, और हैड का मतलब क्या बताया था, पास था। ठीक है, तो यहाँ देखो कि विदाउट वर्ब, आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, तो हैव का मतलब यहाँ पास है बस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पास है बस हो गया। और अगर हैव के साथ, जो हमारा हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ अगर हमारा वर्ब आ जाए तो क्या मीनिंग निकलती है, तो क्या मीनिंग निकलेगी,
मैंने दे दिया है, ठीक है, मैंने दे दिया है। तो देखो हैज़, हैव, हैड के साथ जब भी V3 आता है तो आपको कोई चीज़ ना कंप्लीट होती हुई दिखेगी, कंप्लीशन दिखेगा, वो चीज़ हो चुकी होगी, हो गई होगी, ठीक, ख़त्म हो गई होगी, ये चीज़ बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे वो उसको जो देने का काम था ना, वो हो चुका है, उसने दे दिया है, समझ रहे हैं आप। और ये जो हैज़ हैव होता है, अगर हैज़ हैव के साथ V3 आता है जब कभी, तो वो याद करो परफेक्ट है, कंप्लीट है ना, तो परफेक्ट है। अब अगर हैज़ हैव है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, हैड है तो पास्ट का परफेक्ट है, ठीक। यहाँ पर देखो, शी हैज़ अ बुक, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज़ है बस। तो शी हैज़ अ बुक, तो यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या होगा, पास है, ये मीनिंग निकलेगी सेंटेंस की, है ना। देख लो अच्छे से कैसे मीनिंग निकल रही है। शी का मतलब उसके, हैज़ का मतलब पास है ना। आ का मतलब एक, और बुक का मतलब किताब, पूरे वर्ड की हमने हिंदी मीनिंग निकाल दी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जब हमारे हैज़ के साथ वर्ब आया, और हैज़ हैव हैड के साथ देखो ऊपर याद करो बताया था कि V1 V2 तो आता नहीं है, V3 ही आता है, ठीक है। तो V3 जब आया तो हमने क्या बोला, उसने दे दिया है, शी हैज़ गिवन, उसने दे दिया है, ठीक है। देख लो, उसने शी मतलब उसने, गिव का मतलब देना, ठीक है। हैज़ का मतलब, क्योंकि ये क्या है, हैज़ हैव मतलब देखो पास है आया था, तो है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये ध्यान दो। लेकिन यहाँ वर्ब आया है तो इसकी मीनिंग कुछ और ही हो जाएगी। इसकी मीनिंग देखो क्या हो जाएगी, उसने दे दिया है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी, देने का काम ख़त्म हो चुका है, वह दे चुकी है, ठीक है। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी, ठीक है। हैड का मतलब पास थी। अब आई हैड गिवन, तो ये देखो पास्ट का है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ देखो हम इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, मैंने दे दिया था या मैं दे चुका था, ठीक है। या लड़की है तो क्या बोलेगी, मैं दे चुकी थी, ओके। तो ये बात आपको समझना है कि देखो हैज़ हैव हैड के बाद अगर, है ना, हैज़ हैड हैव के बाद अगर वर्ब नहीं आ रहा है, अगर वर्ब नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पे वर्ब नहीं आया था, ठीक है। हैज़ हैड के बाद वर्ब नहीं आया था, तो क्या होगा, उसका मतलब सिर्फ होगा पास में, पास है और पास था, ठीक है। क्या होगा, पास है और पास था। ये देखो दोनों, इधर पे देख लो, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आया तो मतलब है पास है, और यहाँ पे भी वर्ब नहीं आया तो मतलब है पास था, ठीक है। लेकिन अगर मतलब हो, अगर लेकिन क्या बोल रहा है, देख लो कि हैज़ हैव हैड के बाद अगर वर्ब आ जाता है बच्चों, ठीक है, तो पास है मतलब नहीं रह जाएगा, पास है पास था मतलब नहीं है। अगर हैज़ हैव हैड के बाद यहाँ पर ये देखो हैज़ के साथ वर्ब आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे पास में नहीं रहेगी कोई चीज़, आपका पोजेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, वहाँ पे चुका हूँ, चुका है, चुकी हूँ, और हैड के लिए चुका था हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग बात, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो और एग्ज़ाम्पल, आई हैव सेड, तो मैंने कह दिया है या फिर मैं कह चुका हूँ, कहने का काम मेरा हो चुका है, ठीक है। आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूँ, ठीक है, खाने का काम हो गया है मेरा। शी हैज़ डांस्ड, वह नाच चुकी है, उसने नाच लिया है, नाचने का काम हो गया है उसका। वह वी हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ लिया है, ठीक है, या फिर हम पढ़ चुके हैं। ध्यान दे रहे हो आप लोग। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हैज़ हैव का यूज़ करना है, हिंदी में किस तरह से उसको बोलना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके ना दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, क्या डाउट आना चाहिए, स्लाइड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर अभी तो आपने इज़ एम आर और वॉज वर के साथ जब V3 यूज़ करे थे, तब आपने बोले थे कि ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, पैसिव वॉइस है। तो अब क्या हुआ सर कि आपने हैज़ के साथ और हैव के साथ क्या कर दिया, V3 यूज़ किया, है ना। आपने वॉज वर इज़ एम आर के साथ V3 किया था, तो आप पैसिव वॉइस बोल रहे थे। लेकिन
हैव के साथ V3 किया तो अभी तो आप यहाँ परफेक्ट कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पैसिव वॉइस क्यों नहीं आया? तो पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन ये जो आपका हैज़ हैव है ना, इसके साथ ना एक जुड़ जाएगा बीन और फिर V3 आएगा, तब जाके वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो उसमें भी क्या बात होगी, यहाँ पे भी फिर बात होगी गया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे सेंटेंस पूरा होगा तभी आप बता पाएंगे आई हैव ईटन एन एप्पल। जैसे मान लो एक एप्पल खाया है, ठीक है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी। एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी, हैज़ बीन और ईटन बाय मी। तब वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर आप बोलोगे सेब मेरे द्वारा खाया जा चुका है। ठीक है, हैव है ना, तो खाया जा चुका है हो जाएगा। समझ रहे बात? देखो, गया और जाने की बात चालू हो गई, खाया जा चुका है, पैसिव वॉइस आता है और जाने की बात चालू हो जाती है ना। मेरे द्वारा सेब खाया जा चुका है, ओके, तो फिर से जाने की बात हो जाएगी, या फिर मेरे द्वारा सेब खाया गया है। ठीक है, इस तरह से बात हो जाएगी। चलो ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको फिर से देखें, रिपीट करके वीडियो देखें, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे जाके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, उससे आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ओके। और प्रीवियस वीडियोस की भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।